नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। छठ का महापर्व शुरू हो गया है। ये पर्व सूर्य देव की उपासना का ये पर्व है। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा की इसमें पूजा की जाती है। ये पर्व नहाए खाए खरना और 7 तारीख को डूबते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ देंगी और 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। ये पर्व लोगों के सुख समृद्धि और लंबी उम्र के कामना के लिए ये व्रत होता है। बिहार से शुरू होकर अब पूरे भारत ही क्या पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की क्या है मान्यता, आइए आज आपको बताते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान भक्त सख्त अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों में उपवास करना, नदियों में पवित्र स्नान करना और सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान प्रार्थना करना शामिल है। छठ पूजा के मुख्य तत्वों में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शामिल है। ये कृतज्ञता का प्रतीक है और जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए आशीर्वाद मांगता है। छठ पूजा का त्योहार 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है और 7 नवंबर को उषा अर्घ के साथ इसका समापन होगा। इन 4 दिनों के दौरान लोग विशिष्ट अनुष्ठान करेंगे। सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी, किसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई है। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे, बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, वर्तमान में बिहार का भागलपुर, वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। कहते हैं सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ देने की यही परंपरा चलती आ रही है। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी को भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। छठ एक बेहद कठिन पर्व है। इसका व्रत रखने वाले को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं। मान्यता है कि एक छोटा से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल या अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। लोगों का मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक निर्जला यानी बिना पानी का रहना पड़ता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए ठंड के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के दौरान शुचिता और पवित्रता से रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन कारणों से छठ पर्व बेहद कठिन होता है।